गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं 2 नंबर के लिए। ठीक है, ये बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा एक फार्मूला याद करना होता है। क्या करना है, हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए हुए हैं। इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक शून्यक देता है, एक शून्यकों का योगफल और गुणनफल देता है। दोनों क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करने का सबसे आसान और तरीका, पहले फॉर्मूला याद कीजिए। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अल्फा बीटा होता क्या है, ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। जो हम लोग को 2 शून्य आता है, एक को अल्फा एक को बीटा मानते हैं, वही है ये। ठीक है, आइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, यानी अल्फा का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 6, यानी अल्फा का मान 2 बीटा का मान 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6 को 2 को 8 को, तो 8x हो गया प्लस 6 दूना 12। देखिए तो हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया कि ना। जिस बहुपद के घात 2 होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात हो गया। सेम इसी पर क्वेश्चन एक और है जिसको शून्यकों का योगफल और गुणनफल देके पूछता है। इससे भी आसान से बन जाता है। देखिए मात्र 3 लाइन में। कब बनेगा, जब आपका फॉर्मूला ये याद रहेगा तब। तो इसलिए, और ये क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह का। चलिए आइए, जो क्वेश्चन हम लोग किए उसी पर सेम क्वेश्चन है, बस बनाने का तरीका, आंसर गलत हो जाता है, आंसर अलग अलग हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये दोनों क्वेश्चन का हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या है, वहां पर शून्यक दिया हुआ था, यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है दोनों सेम, क्योंकि शून्यक दोनों में आएगा। एक शून्यक है जिसको हम लोग अल्फा अलग और बीटा अलग माने थे, यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यानी शून्यकों का योगफल की बात किया जाए, हम लोग हिंदी में लिखते हैं शून्यकों का योगफल, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। उसका मान क्या है 9, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान है 8। और फिर फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 9, तो 9x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 8 बराबर 0। फिर द्विघात समीकरण हमारा ज्ञात हो। जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं था उससे शॉर्टकट में 2 लाइन में हम लोग आंसर ले लेंगे, और ये 2 नंबर का पूछता है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन है हम लोग का बहुपद का, ये भी बड़ा 1 नंबरिया में, खास करिए 1 नंबर में पूछता रहता है। दोनों 2 क्वेश्चन है लेकिन एक ही में हम लोग, कोई एक ही को पूछेगा आपसे। आइए क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों पे होता है माइनस बी बटा ए। बी का मान कितना है, तो -5, तो ये माइनस और -5, और ए का मान कितना है, तो है कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं 1। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटा 1 से किसी भी संख्या में भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कितना हो गया 5। ठीक है, उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो होता है सी बटा ए। ठीक है, और सी का मान यहाँ पर कितना है 6, और ए का मान तो 1 है, ये है, यानी कितना हो गया 6। तो शून्यकों का योगफल फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, ये याद रखिए लो। और ये हम लोग का बहुपद का लास्ट वीडियो है। बहुपद एक और क्वेश्चन पूछता है जो भाग से लोग आजकल, पहले ज़्यादा पूछता था लेकिन अब कभी पूछता है, कभी दोनों में कभी नहीं पूछता है। तो ये बहुपद का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, हम लोग अब अगले चैप्टर में आएंगे। अगर आप लोग को कोई बहुपद में और भी दिक्कत है तो पूछिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं जिसमें आपका कोई सीट ले लेगा। बस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, और शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, तो वो भी आपके दोस्त भी पास कर जाए, अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है ना, और बहुपद में कोई और तो दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगला चैप्टर देखते हैं, कोई प्रश्न ना किया।